फ्रीडम, आप तो मुंबई में रहते हैं, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर फिर आप लोग भी तो खड़े होते हैं ना भाई। ऐसा थोड़ी कि आज आपको मुद्दा सूट नहीं कर रहा है तो आप अलग स्टैंड ले लीजिएगा कि नाम बदलो। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे आप लोग कहते हैं ना भाई कि बॉलीवुड वाले लोगों की आवाज दबाई जा रही है, तो अब देखिए फिर सुनिए आवाज। दुबे जी। अंजना जी नमस्ते, मेरे हाथ में एक पेपर है पुलिस स्टेशन का। 4 तारीख को सुबह जब ये मामला सबके संज्ञान में आया, सोशल मीडिया में आया कि एक फिल्म आ रही है या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, आजकल वेब सीरीज का जमाना है, हमें तो ज्यादा उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मामला आया कि कहीं एक ऐसा शब्द है जो हम सबको आपत्तिजनक लग रहा है, हमें बर्दाश्त नहीं है, तुरंत जाकर हमारी टीम ने पुलिस स्टेशन में मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और नेटफ्लिक्स के खिलाफ, इस फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। जो काम सरकार को करना चाहिए था, सरकार में बैठे महकमे को करना चाहिए था, वो हम जैसे सामाजिक और पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने किया। देखिए अंजना जी, ये 21वीं शताब्दी अपनी नौजवानी पर है, कोई भी विषय अब छुपने वाला नहीं है, चाहे यूजीसी हो, चाहे अभी मुक्तेश्वरानंद जी का अपमान हो, और चाहे ये पंडित समाज को लेकर एक जो किसी की छोटी मानसिकता सामने आई है, उसी पर लोग कहते हैं ना, कौन है ये लोग? अरे तो आप लोग पुराने तेवर तो आपके ऐसे थे, आप लोग इतना गुस्सा करते थे, सड़कों पर निकलते थे, आपकी पार्टी विरोध करने क्यों नहीं निकल रही है? नहीं, मैं अंजना जी कह तो रहा हूं कि सबसे पहले देखिए, लोकतांत्रिक ढंग से भदौरिया जी बोल रहे हैं, लोकतांत्रिक ढंग से सबसे पहले हमारा काम है पुलिस स्टेशन जाना, पुलिस को यह बताना कि इस नेटफ्लिक्स कंपनी जो कि मुंबई के बांद्रा में ये ऑफिस है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, वरना हमने उसमें चिट्ठी में लिखा है, वरना हम सक्षम है, हम धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और अपनी शिवसेना स्टाइल में अपनी बात भी रख सकते हैं। ठीक है, मानवी तनेजा जी बोले, उसके बाद सतीश प्रकाश जी के पास में आ रही हूँ। मानवी जी, क्या है आपका स्टैंड, क्या है इस पे? क्या ये क्रिएटिव फ्रीडम है? क्योंकि एक पूरे समुदाय को पंडित, घूसखोर पंडित, वो कह रहे हैं इसका अपमान है, क्या आप इसको अपमान मानती हैं? आपको लगता है ये क्रिएटिव फ्रीडम है, एक कैरेक्टर है? देखिए अंजना जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, व्हाट्स देयर इन द नेम, नाम में क्या रखा है। अच्छा, जिस तरीके से हर शब्द के 2 अर्थ होते हैं, ठीक उसी तरीके से हर राम नाम का जो व्यक्ति है वो सही नहीं होता। अब राम रहीम देख लीजिए, आसाराम बाबू देख लीजिए, दोनों जेल के अंदर हैं। तो पिक्चर का भी ट्रेलर आया है और ट्रेलर पे एक आपत्ति इनको लग रही है। अभी ट्रेलर, मुझे लगता है आपके पैनल पे जितने लोग बैठे हैं उन्होंने ट्रेलर नहीं देखा है। अगर ये नाम बदल करके घूसखोर नहीं होता, अगर ये बाहुबली पंडित होता और अगर मूवी के अंदर ये दिखाया जाता है कि मनोज वाजपेयी का जो किरदार है वो बड़ा नेगेटिव है, तब इनके जो फीलिंग्स है वो हर्ट नहीं होते, इमोशन हर्ट नहीं होते। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो मैंने ट्रेलर देखा, इसमें सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये है कि ऐसा ही घूसखोर किसी अन्य जाति के साथ आप लगाकर नाम बदलाने से डरेंगे। बात तो सही है। देखिए, जो ट्रेलर के पीछे नहीं बोली, मेरी बात तो सुनिए, देखिए आप कैसी बात कर रही हैं? मेरी बात, आप कैसी बात कर रही हैं? 2023 में, मेरी बात सुन लीजिए, 2023 में मनोज वाजपेयी की एक पिक्चर आती है, एक तकलीफ नहीं होगी? बात सही पकड़े हैं आपको, तकलीफ नहीं होगी? जा रहे हैं, पहले मेरी बात सुनिए, फिर आप जो बोलेंगे आपकी बात सुनिए। आप मेरी बात, मानवी जी को पीछे लेने होंगे, आप मेरी बात सुनिए, आपको अपने शब्द पीछे लेने होंगे, आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। मैं तर्क के साथ बैठी हूँ। 2023 आप कुतर्क कर रही हैं, कुतर्क कर रही हैं। पिक्चर रिलीज करी थी एक बंदा, जिसमें उसने दिखाया था कि कैसे बाबा छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करता है और उसके बाद वो बाबा जेल के अंदर जाता है। तब से एक तबका मनोज वाजपेयी के पीछे पड़ गया है। तो कहीं ये डर और भय तो नहीं है कि इस पिक्चर में क्या देखने को मिल जाए, क्या तर्क निकल आए? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मेरे को लगता है जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो 2 भागों में बढ़ गई है। एक तो सत्ता वोट और एक एंटरटेनमेंट, जहां पे सिर्फ एंटरटेनमेंट की पिक्चरें बनती हैं। सत्ता वोट जैसे प्रोपेगेंडा के तहत, लेकिन ये पिक्चर प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक आई ओपनर है। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि एक बंदा मूवी आई थी जिस मनोज वाजपेयी की, जिन्होंने दिखाया था कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, पिछले समाज का आईना है। तो फिल्म से क्या आप कश्मीर फाइल्स को रेफर कर रही हैं? बिल्कुल, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, क्योंकि क्या प्रोपेगेंडा है? नहीं, आप किसी कश्मीरी पंडित से मिली हैं? मैं कश्मीरी पंडित से मिली हूँ, लेकिन आप एक ही जगह का आप दिखाना शुरू कर देते हैं। आप दूसरे वर्ग को दिखाते ही नहीं हैं। केरला स्टोरी में हमने देखा, नहीं, केरला स्टोरी में देखा था। एक तो इस फिल्म इंडस्ट्री को बताना चाहिए कि इस देश में जहां कश्मीर में इतने लोगों के साथ सामूहिक रूप से उनको प्रताड़ित किया गया, इस फिल्म इंडस्ट्री को एक बार नहीं सूझा कि उन पर एक फिल्म तो बननी चाहिए। ये तो आपको बताना चाहिए कि आजादी के इतने दशकों तक किसी को सूझा क्यों नहीं इस फिल्म इंडस्ट्री में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
23,000 से 3 कैसे होगा ये आपको भी मालूम है। 3 मिनट में देखिए, रिपोर्ट में केस जाता है तो आंकड़े बदल जाते हैं। तो ये देखिए ना, आप लोगों को गुमराह करने अगर की कोशिश नंबर्स कर और रहे हैं आंकड़ों पे जो जाएंगे ना तो नहीं, एक बहुत से एक फर्क फिल्मों है, की चर्चा बहुत होगी। बहुत लेकिन बहुत मेरे फर्क है। साथ शो में कम से कम 200 23,000 कश्मीरी से औरतें थी जो यहाँ पर फूट फूट कर रो रही थी उस फिल्म को देखने के बाद। ये तो फिल्म इंडस्ट्री को सोचना चाहिए कि अब तक इस पर फिल्म क्यों नहीं बनाई। आनंद दीजिए इसके बाद देखते हैं। दस आनंद, मैं ये सेकंड। कहना चाहती वो हूँ कह रही है कि प्रोपेगेंडा और रियलिटी फिल्म जो है ये सब नहीं गड़बड़ झाला है। सुनिए अंजना जी, और विषय यहाँ कश्मीर ये फाइल्स नहीं पे भी बोलते जाइएगा मिस्टर दुबे। नहीं, यहाँ विषय ये नहीं है। यहाँ विषय क्या है मालूम है? ये जानबूझकर किसी समाज को क्यों अपमानित किया जा रहा है आप जानती हैं? उनकी संख्या कम है। संख्या कम है तो क्या हमें बंदी बनाओगे? जंगल में शेर की संख्या कम है तो क्या करोगे? हमारी बेड़ियां डाल के हमें पकड़ लोगे? इतनी मजाल अभी नहीं हुई है। मुंबई में ही बॉलीवुड है ना, महाराष्ट्र में बॉलीवुड है ना, अच्छे धमकी दे रहे हैं क्या आप दुबे जी? अच्छी फिल्में। धमकी नहीं, हकीकत बोल रहा हूँ। धमकी नहीं, हकीकत बोल रहा और वहाँ लोग टिकट किसी टाइटल को बदनाम करने का अगर दुस्साहस दोबारा किया, कहीं ना कहीं नीरज आप पांडे ऐसी माफी पिक्चर मांग देखना चुके चाहते हैं, हैं। मनोज वाजपेयी माफी मांग चुके हैं। आने कहीं ना वाले कहीं समय आप में ऐसी तनेजा पिक्चर सुन देखना लो, चाहते हैं, कान तभी पिक्चर खोलकर बन रही है। किसी भी अगर आप ऐसी देश के पिक्चर नहीं नागरिक देखना के चाहते तो समाज ऐसी को नहीं अगर बनती। अपमानित करने का दुस्साहस किया मत लेते पीके तो पिक्चर बनाना तो दूर की बात है, टाइटल नहीं बनने देंगे इस मुंबई में। सही बात है। इतना याद रखना, ये जो घिनौनी हरकत करने का दुस्साहस किया है ना, ये भूल जाना सपने में भी नहीं। और कश्मीर फाइल्स पर तुम्हें क्या ज्ञान है? तुम उसे प्रोपोगंडा बता रही हो? तुम मिली हो कभी जाकर कश्मीरी पंडित भाई बहनों से? आज तक विस्थापित से स्थापित नहीं हो पा रहे, तुम लोगों की वजह से, तुम्हारे गंदे कुकर्मों की वजह से, तुम्हारी गलत नीतियों की वजह से। पैसा कमाना है, बहुत सारी चीजें हैं, पैसा कमाओ, कमर्शियलाइजेशन करो, लेकिन देश को धोखा देकर नहीं, देश के पीठ में छुरा भोंक कर नहीं। तो मैं अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको इस तरह के डिबेट देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।